छन होता है, चुमावन होता है। राम जी का ये सब कुछ नहीं हुआ था। तो जो जो कार्यक्रम राम जी का वहां नहीं हुआ, वो सब कार्यक्रम राम जी का मिथिला में सखियों ने किया। और जैसे राम जी भीतर गए, सखियां पहले हल्दी लगाई, उबटन, और लगी गरियाने सब। अरे उबटन ना लगवली इनकर, ये ना थोड़े अधून, हाँ बहुत गीत हो गया, मैं कंफ्यूजिया जाता रहता हूँ। अरे उबटन ना लगवली इनकर, उबटन ना लगवली इनकर, बहिन महतरिया है। उबटन ना लगवली इनकर, बहिन महतरिया है। कौशल के नाम हसवली, रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हसवली, रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हसवली। उबटन बिना दुल्हा बाबू, रही गईले करिया है। 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 भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। भादो के अमावस्या के रात जस अनहरिया है। कौशल के नाम हसौली। हमारा किशोरी सियाजू, जनक के दुलरिया है। 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 दुल्हा के गोर बनई है, बैठते कगरिया है। दुल्हा के गोर बनई है, बैठते कगरिया है। कौशल के नाम हसौली, रही के फुहरिया है। कौशल के नाम हसौली। भगवान को उबटन लगाया गया। देखरी बात का होला हो, चुमावन होला। चुमावो, अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे। 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 कंचन थाल संहार सुवारती। कंचन थाल संहार सुवारती। कंचन थाल संहार सुवारती। कंचन थाल संहार सुवार। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। घुमावत हो ललना धीरे धीरे। मंगल गाई सुनैना जी आई। 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 सुनाव
सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, सुनावत हो गीतिया धीरे धीरे, सुनावत हो ललना धीरे धीरे। महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई, अरे महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई। बजावत हो कंगना धीरे धीरे, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, सुमावत हो ललना 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 धीरे धीरे। राम जी का चुमावन हुआ, अब क्या बचल हो? हाँ, जयमाल तो हो गई पहले ही। अब सखिया राम जी क्या कह रहे, क्या कह रहे हो, क्या कहता रहो? बात की भतवान भूख लागल बका तारा। ए प्रभु, भतवान हो गए अयोध्या में। हाँ हाँ, स्नान कर, स्नान, हाँ 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 हाँ। अब भगवान को सखियां लेकर विवाह के मंडप में पहुंची हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आंगन में दूल्हा उपस्थित होता है तो आंगन में दूल्हे को देखकर सबसे आनंद में कौन रहता है, आपको पता है? आप लोग बताइए। हाँ, सासू मैया। जब आंगन में दूल्हा पहुंचता है भैया, तो सासू मैया 7वें आसमान पर रहती है। अब सोचिए, जिस आंगन में साक्षात परमात्मा दूल्हा बन के पहुंचे होंगे, वहां सासू मैया की क्या स्थिति होगी मन की। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुख भा सियमा तुमन देखी राम परवेश, सो न सकहि कही कलप सत सहस सारदा। राम जी को आंगन के मंडप में दूल्हा स्वरूप में देख करके जो सुख मेरी मां सुनैना जी के मन को प्राप्त हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं उस सुख का वर्णन 100 कल्पों तक हजारों शेष नारायण और सरस्वती मिलकर करना चाहें तो भी उसका वर्णन संभव होने वाला नहीं है। मां बार बार कहती हैं सखियों से, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। अरे धनुरे किशोरी मोरी जिनके करनवा, धनी रे किशोरी मोरी जिनके करनवा। सुफल भइल आज दुर्लभ चरण, सुफल भइल आज दुर्लभ चरणवा। आजुवे सुफल भइल दीनवा, पाके पावन चरणवा। आजुवे सुफल
सुफल भइल दिनवा पाके पावन चरणवा आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा जिनका के देखे लागी सुनो मोरी सखिया जिनका के देखे लागी सुनो मोर सखिया विधना बनवलन ई दोनों अखिया विधना बनवलन ई दोनों अखिया से ही आज आँख के समनवा पाके पावन चरणवा से ही आज आँख के समनवा पाके पावन चरणवा आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरण पाके पावन चरण पाके पावन चरणवा। भगवान मंडप में विराजमान हुए हैं। बारातियों की उचित आदर सत्कार करके जनक जी ने सबको स्थान दिया है। मेरी मां किशोरी जी मंडप में आई। चारों वेद भगवान सदेह उपस्थित होकर ब्राह्मण के वेश में बैठे हैं। विवाह संपन्न कराने हेतु सूर्य नारायण प्रकट होकर मंडप में विराजमान है। अपने वंश की नियमावली को पूर्ण कराने के लिए अग्निकुंड में साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण आहुति स्वीकार करने के लिए उपस्थित हैं। साक्षात प्रकट होकर बैठे हैं। मुनियों ने गौरी गणपति भगवान का पूजन करवाया है। इसके बाद पद प्रक्षालन विधि प्रारंभ हुई। स्वर्ण थाल में जल लेकर श्री जनक जी और सुनैना मैया राम जी के पांव को उसी प्रकार पखारते हैं जैसे भगवान शिव के विवाह में हिमांचल और मैना मैया भगवान शंकर के चरणों को पखारे थे। जैसे जनक जी पांव पखारना प्रारंभ करते हैं वहां जितने देवता वेश बदल के बैठे सारे देवता जनक जी की जय जयकार करने लगे। क्यों? देवता आपस में चर्चा करते हैं कि आप बताओ जनक जी महाराज जिस पांव को धो रहे हैं ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई है? ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही श्री चरण है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हुआ था। आज जनक जी उन्हीं चरणों को अपने हाथ से पखार रहे हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता है। पूरी सभा बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के पश्चात साखोचार हुआ। साखोचार में वंश परंपरा वंश वृद्धावली गाई जाती है। आज भी विवाह में कम से कम 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है, वही साखोचार है। इनके पूर्वज ऐसे हुए, इनके दादा, इनके परदादा, इनके उनके दादा इतने धर्मात्मा, इतने महात्मा हुए। ये वंश वृद्धावली हुई, साखोचार। राम जी सीता जी आमने सामने, बर कुंवरू कर तल जोरी, साखोचार दो कुल गुरु करे। राम जी सीता जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं मंडप में। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया। मां जानकी जी की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया है। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। बाबा कहते हैं भयो पाणी गहन दिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल्ह देखे दंपति पूरक तन फूल सोहियो कर लोक विधान कन्या दान भूषण कियो कर
कहाँ चल लो माई, अभी सिनुरदान निखे भइल, बैठा लो। सिनुरदान बाकी बा अभी, अब इन्हें 5 मिनट में होके अलावा। पानी ग्रहण संस्कार हुआ, फिर कन्यादान हुआ। इसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं विधिवत गांठ जोड़कर भावरी पड़ी है। भावरी में बाबा कहते हैं कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लाभ सब साधर लेही। आपको बताऊं गोस्वामी जी कहते हैं जिस मंडप में विवाह हो रहा है उस मंडप के खंभों में मणि लगाए गए हैं। लाखों मणि लगे हैं विवाह के मंडप में। जिस समय सीता जी और मेरे प्रभु भावरी दे रहे हैं तो सीता राम जी की छाया छवि उन मणियों में दिखाई पड़ रही है। एक साथ लाखों सीताराम जी दिखाई देने लगे मंडप में। ऐसा लग रहा है कि भगवान और मैया के इस भावरी को मंडप में करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों कामदेव रति प्रकट होके और इस दृश्य का दर्शन करने लगे। ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया। भावरी पड़ी है। भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे सिंदूर अर्पित करने के लिए कहा मेरे प्रभु खड़े भय भैया। बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर दे, राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कही न जाति विधि के, शोभा कही न जाति विधि के, अरुण पराग जलज भरनी के, अरुण पराग जलज भरनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी बसी अनुशासन, बहुरी वशिष्ठा अनुशासन, बरु दुलही बैठे एक आसन, बरु दुलही बैठे एक आसन, बरु दुलही बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया है, 3 लोक 14 भुवन एक साथ बोला बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने कहा कि सीता जी राम जी के साथ उनके आसन पर विराजमान हो जाएं। दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। मेरी मां आकर मेरे प्रभु के पास बैठी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बैठे बरासन, राम जानकी मुदित मन दशरथ भये, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नए। पुण्य के वृक्ष में निकले हुए इस नूतन फल का दर्शन करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज बार बार पुलकित होते हैं। इधर गुरुदेव भगवान श्री जनक जी महाराज के पास जाकर बोले, महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी हैं और घर में। गुरु जी बोले, यदि आपके घर में 3 बेटी है तो हमरो घर में 3 गो बेटा है, अभी बुलाओ सबको, आज सबका विवाह हो जाएगा। और वही मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मां मांडवी की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया